ग्वालियर जिले के बेरोजगार जिन्हें कुछ करने का जज्बा है, खाने पीने से जुड़ा हुआ कोई भी काम, कोई भी यूनिट अगर वो लगाना चाहते हैं तो आपके इस विभाग से आके संपर्क कर सकते हैं। वो कैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य की प्रोसेसिंग इकाई है, जैसे आटा की कोई इकाई हो, दाल की इकाई, चावल की इकाई हो, पोहा बनाने की स्कीम हो, आटा ऑयल मिल हो, बेकरी के आइटम हो, नमकीन के आइटम हो, चिप्स के आइटम हो, बिस्कुट के आइटम हो, आपसे टॉफी के आइटम हो, अब घी का कोई घी बनाने का हो, पनीर बनाने को, यानी जो भी हम खा सकते हैं वो, या हमारे जानवर खा सकते हैं वो, या पशु पक्षी कोई भी, यानी कुछ भी खाने वाला आइटम, फूड प्रोसेसिंग, ये एक बहुत ही नवा युवा नौजवानों को रोजगार के लिए बहुत बड़ी योजना है। और इस योजना में हम लोग 10 लाख रुपए तक का अनुदान एक व्यक्ति को देते हैं। 25% कुल लागत का अनुदान होता है, जिसकी अधिकतम सीमा हमारी जो है ना वो 10 लाख रुपए तक की है। मध्य प्रदेश के किसान कहीं के भी हों, वो कहीं के लिए भी लाभ ले सकते हैं। मतलब जो जिले में निवासी है, हर जिले में, जैसे पोर्टल MP FSTS पोर्टल है, वो पूरे मध्य प्रदेश के लिए बना हुआ है। बेरोजगारी के दौर में अक्सर हमने देखा है युवाओं को भटकते हुए, लेकिन आज आपको मैं ऐसी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने वाला हूं, कहीं ना कहीं आप अपने मकसद पर कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन सी हैं ये योजनाएं और इस योजनाओं का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है महेश प्रताप सिंह बुंदेला जी, जो उद्यानिक विभाग के संचालन करते हैं। जी, मेरा जैसा कि आपने परिचय बताया, मैं महेश प्रताप सिंह बुंदेला, सहायक संचालक उद्यान, ग्वालियर जिले का जिला अधिकारी उद्यान के विभाग का हूँ। कल्याणकारी योजनाएं प्रशासन की, शासन की कई सारी चलाई जाती हैं, हर विभाग की चलाई जाती हैं, और उनकी जो जानकारी है वो एक आम आदमी तक, एक आम किसान तक नहीं पहुंच पाती। तो आज हम बात करेंगे विस्तार से इस विभाग की योजनाओं के ऊपर। और हमारी योजनाएं जो विभाग की हैं उसका लाभ लेने का सीधा MPTS पोर्टल है। उस पोर्टल में जाकर के अपना आवेदन करना है। 5 चीज़ें लगती हैं। किसान का जो आधार कार्ड लगता है, फोटो लगता है, खसरा खबर नकल लगती है और बैंक की पासबुक लगती है। तो जैसे आप पोर्टल में जाएंगे और 5 चीज़ फिट करेंगे तो आपका पंजीयन हो जाएगा। और आपका पंजीयन होने के बाद फिर आप किसी भी योजना के लिए, हमारे विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि MIDH योजना है, जिसके अंदर सब्जी क्षेत्र विस्तार है। उस संकर सब्जियों के बीज के पौधे और उसका सामग्री 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के अनुदान के रूप में दी जाती है। अक्सर हमने देखा है कि आपके विभाग से कई सारी कल्याणकारी योजनाएं निकलती हैं, इनका लाभ किसान भाई लेते हैं। कौन कौन सी वो योजनाएं हैं और किस तरह किसान भाई लाभ ले सकते हैं, और पंजीयन का क्या तरीका है? हमारे जो विभाग में MP FSTS पोर्टल एक बना हुआ है। आप जैसे पोर्टल पे खोलेंगे, वहाँ जाएंगे तो कृषक का आवेदन करके एक आलम आएगा, वहाँ दबाएंगे तो आपके 5 चीजें मांगेगा पोर्टल। एक तो आपकी जमीन खसरा खतौनी क्या है, फोटो आपकी मांगेगा, आपका एक बैंक पासबुक मांगेगा और आपका एक आधार कार्ड मांगेगा। तो वो जब उसके अंदर आप फीड करोगे तो आपका हमारी डिपार्टमेंट में, हमारी योजनाओं के लिए, पंजीयन के लिए आप वो हो जाएंगे जी कि आप उसमें। इसके बाद क्या होता है कि जब आप उसके लिए पात्रता हो जाती है, तब हमारी योजनाएं होती है। जैसे हमारी विभाग की बड़ी बड़ी योजना है MIDH योजना। इस योजना के तहत हम लोग सब्जी क्षेत्र विस्तार में 20,000 रुपये पर हेक्टेयर का अनुदान देते हैं। मसाला क्षेत्र विस्तार में 12,000 रुपये हेक्टेयर का अनुदान देते हैं। पुष्प विकास योजना में 12,000 हेक्टेयर का अनुदान देते हैं। ये सारी योजना, यंत्र खरीदते हैं, अगर आप ट्रैक्टर खरीदते हैं तो 1 लाख रुपए छोटे किसानों को, छोटे और बड़े किसानों को 75,000 का अनुदान देते हैं। कोई आप पावर टिलर लेते हैं, 50,000 सब्सिडी उसके ऊपर मिलती है। ऐसे हमारी इसकी ड्रिप इरिगेशन एक योजना, बहुत बड़ी योजना है, जिसमें हम लोग धानों के खेतों पे पानी को बचाने के लिए बूंद बूंद टपक टपक पानी के सिस्टम को के हिसाब से पानी देने के लिए उसमें 55% और 45% अनुदान होता है। ऐसे हम लोग जो अभी जैसे अब मटर के एरिया आने वाला, मटर अभी खोल लगाते हैं, तो ऐसे मटर की खेती में स्प्रिंकलर बहुत अच्छे काम करते हैं, जो कि पानी को ऐसे बराबर संतुलित कर फेंकते हैं। तो माइक्रो स्प्रिंकलर में 50% का अनुदान है। जिस प्रकार से हमारे डिपार्टमेंट में MIDH योजना है, राज योजना है, PMDC योजना है, इन समस्त योजनाओं में काफी किसानों के क्षेत्र विस्तार के हिसाब से एक बहुत बड़ा एक योजना की, मतलब उसमें अनुदान की पात्रता रखी गई है। जी, आज जिन किसानों को इस योजना से लाभ होने वाला है वो कौन सी योजना थी? आज हमारे यहाँ पर 3 योजनाएं एक्चुअल में अभी चल रही हैं। MIDH योजना में 3 मतलब घटक हैं। सब्जी विकास योजना, तो आज हमारे यहाँ भितरवार जिले के करीब 125 किसान यहाँ आए हुए हैं, और वो 125 किसानों को सब्जी में, जिसने टमाटर चयन किया तो टमाटर की उसको
बीज मिलेगा, टमाटर की बीज के बाद उसको एक स्प्रे पंप बैटरी वाला मिलेगा। उसके बाद उसको जो है बचे हुए जो उसकी राशि है उसमें उसको आदान सामग्री, नीम का तेल और जैविक दवाइयाँ मिलेंगी। तो इस प्रकार से मसाला विकास किसी ने अगर पंजीयन किया है तो उसको धनिया का बीज मिलेगा और उसको एक हैंड वाला पावर स्प्रे मिलेगा। ऐसी पुष्प विकास योजना में अगर किसी ने पुष्प में पंजीयन किया है तो अपना एक गेंदे का फूल का बीज यहाँ दिया जा रहा है। तो ये 3 योजनाओं का यहाँ सामग्री वितरण कार्यक्रम है। मैंने देखा कि आपके यहाँ स्प्रे करने के लिए इलेक्ट्रिक टंकियां दी जा रही है किसानों को फ्री में, और उसके साथ में बीज दिया जा रहा है, कुछ दवाइयां दी जा रही हैं। तो ये पंजीयन का पहले हो चुका था? ये क्या होता है, जैसे पोर्टल पे पंजीयन आपने किसान से हिसाब कर दिया जी, तो जैसे आपने योजना भी जोड़ दी, अब मालूम चला कि 100 अगर हेक्टर का टारगेट हमारे पास आया है और 200 हेक्टर के किसान जुड़े हैं, तो एक लॉटरी सिस्टम भोपाल स्तर पे होता है, हर महीने में 30 तारीख को होता है जी। तो 30 तारीख को ऑटोमेटिक लॉटरी सिस्टम से किसानों को चयन करके वो 100 किसान चयन कर देती है। तो जिन लोगों ने योजना पहले से मतलब जो जोड़ के और अपनी योजना में चयन करके रखा है, तो जो सिलेक्ट हुए किसान है लॉटरी सिस्टम से कंप्यूटर के माध्यम से, उन्हीं किसानों को आज ये योजना जिनका अनुदान की पैसे ज्यादा है, जैसे सब्जी में 20,000 रुपये हेक्टर का अनुदान है तो बीज की कीमत उसमें 3-4 हज़ार रुपये की होती है, बाकी पैसा बचता है 16,000 15,000, तो उसमें हम लोग फिर बैटरी वाला पंप जो 3500 रुपये का आता है वो देते हैं। लेकिन मसाला विकास योजना में क्या है, छोटी 12,000 का अनुदान है, तो उसमें कई बार जैसे योजना जोड़ते हैं तो उसका बैटरी वाले पंप का अनुदान शेयर नहीं हो पाता तो उसको हैंड स्प्रे पंप देते हैं। तो क्या साल के अंदर इस तरह कितने बार किसान लाभ ले सकता है? ये 2 बार तो कम से कम प्रोग्राम होता ही है। जी जी। अभी ये फर्स्ट फेज का प्रोग्राम था जो अपन लोग जून में और मई जून में जो टारगेट आए थे उनको वितरण करने का जो कार्यक्रम था वो अभी हो रहा है। अभी फिर से सेकंड फेज अभी जो हमारा दूसरा बजट रिलीज होगा, तो अभी लगातार किसानों से हमारा यही इसलिए निवेदन रहता है किसानों से कि आप लगातार पंजीयन करके रखिए और योजना जोड़ कर रखिए, क्योंकि योजना अगर आप एडवांस में जोड़ कर रखेंगे तो आपको उसका जो फिर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे बजट आएगा, जैसे आगे का हमारा लक्ष्य आएंगे, वैसे कि ऑटोमेटिक वो किसान जुड़ जाएगा। ये जो आपका विभाग है ये ग्वालियर जिले को देखता है कि चंबल संभाग के जो किसान है इसके अंतर्गत? नहीं, अपन जिस आज जहाँ पर आप आए हैं, जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, ये केवल ग्वालियर जिले का है। ये ग्वालियर जिले। हाँ। अब ग्वालियर जिले के कई सारे किसान ऐसे हैं जिन्हें इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है, लाभ लेना चाहते हैं, तो वो कहाँ पर आके आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, जो हमारे फील्ड में 11 हमारे फील्ड अधिकारी नियुक्त हैं जी जी, और जो किसान हॉर्टिकल्चर करता है वो ऑटोमेटिक जुड़ ही जाता है। तो मैक्सिमम किसानों को तो उद्यानिकी से जो भी एक्टिविटी करता है तो पता कर लेता है कि उद्यानिकी विभाग में कौन कौन। अगर जिनको नहीं पता है तो इसे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, प्रचार प्रसार भी करते हैं। कई बार हम लोग जो है पोस्टर लगाते हैं, हम लोग बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करते हैं और गांव-गांव भी हम लोग जाके मीटिंग करते हैं, गांव-गांव पंजीयन भी करते हैं। हम लोग गांव में कैंप भी लगाते हैं, हर गांव में जहाँ लगता है इस गांव में सब्जियां होती हैं, इस गांव में फूल हो रहा है, इस गांव में लोग हल लगा रहे हैं। तो हमारा विभाग की तरफ से साल में 3 बार कम से कम हम लोग हर गांव में जाकर वहीं पर एक कैंप लगाते हैं और कैंप लगाकर वहीं पर कंप्यूटर ले जाते हैं, वहीं पर हमारा सिस्टम जाता है, वहीं हम फोटो खींचते हैं, वहीं डॉक्यूमेंट लेते हैं और खेत के ऊपर ही वहीं गाँव में ही हम लोग पंजीयन कर देते हैं। हमारे दर्शकों को इस विभाग का पता बताएंगे? जी, हमारे उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं से जो भी किसान भाई जुड़ना चाहते हो तो हमारे ऑफिस का पता कार्यालय सहायक संचालक उद्यान शासकीय पौधशाला ग्वालियर मेला ग्राउंड के सामने, ये हमारा कार्यालय बिल्कुल मेला ग्राउंड के 2 नंबर गेट के सामने पड़ता है। तो कोई भी किसान अगर चाहते हैं कि हमको उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ लेना है तो वो निश्चित रूप से हमारे कार्यालय में आकर पंजीयन भी कर सकते हैं और आके योजनाओं की जानकारी भी ले सकते हैं। एक सवाल, अहम सवाल है ये, मध्य प्रदेश के अंदर किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं? हर जिले के अंदर इसका ऑफिस रहता है, थोड़ी सी जानकारी। पूरे मध्य प्रदेश के किसान कहीं के भी हों वो कहीं के लिए भी लाभ ले सकते हैं। मतलब जो जिले में निवासी है, हर जिले में जैसे पोर्टल MP FSS पोर्टल है वो पूरे मध्य प्रदेश के लिए बना हुआ है। उसके अंदर फिर पार्ट है ग्वालियर संभाग, ग्वालियर जिला, छतरपुर जिला, इंदौर जिला, उज्जैन। तो जो किसान जिस जिले का रहने वाला है अपना जिला का चयन कर लेगा और जिला का चयन करके अपना आवेदन कर लेगा, उसका उसी जिले में पंजीयन हो जाएगा, उसको जिले से लाभ। क्या है ये PMFME योजना? आज के जो बढ़ते जो युवा बेरोजगार हैं, जो हमारे युवा से जो बेचारे किसान के बेटे हैं या युवा नौजवान हैं, एक उनका स्वयं का एक रोजगार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पूरे देश की प्रॉब्लम है। और हमारा विभाग केवल सब्जी का क्षेत्र विस्तार ही नहीं करता
कि केवल उत्पादन ही करता हूँ। हमारा विभाग में एक नई स्कीम है PMFME योजना। इस योजना में जो हमारे किसान के बेटे हैं या जो युवा बेरोजगार हैं, जिन वो कैसे कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की प्रोसेसिंग इकाई है, जैसे आटा की कोई इकाई हो, दाल की इकाई हो, चावल की इकाई हो, पोहा बनाने की स्कीम हो, आटा ऑयल मिल हो, बेकरी के आइटम हो, नमकीन के आइटम हो, चिप्स के आइटम हो, बिस्कुट के आइटम हो, आपके टॉफी के आइटम हो, अब घी का कोई घी बनाने का हो, पनीर बनाने को, यानी जो भी हम खा सकते हैं वो, या हमारे जानवर खा सकते हैं वो, या पशु पक्षी कोई भी, यानी कुछ भी खाने वाला आइटम, फूड प्रोसेसिंग, ये एक बहुत ही नए नवा जो युवा नौजवानों को रोजगार के लिए बहुत बड़ी योजना है। और इस योजना में हम लोग 10 लाख रुपए तक का अनुदान एक व्यक्ति को देते हैं, और जिसका कि 35% कुल लागत का अनुदान होता है, जिसकी अधिकतम सीमा हमारी जो है ना वो 10 लाख रुपए तक की है। मतलब ये है कि ग्वालियर जिले के बेरोजगार जिन्हें कुछ करने का जज्बा है, खाने पीने से जुड़ा हुआ कोई भी काम, कोई भी यूनिट अगर वो लगाना चाहते हैं तो आपके इस विभाग से आके संपर्क कर सकते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं एक आशा की किरण का जुगनू यहाँ से मिल जाएगा। अभी ग्वालियर जिला इसमें प्रदेश में नंबर 1 पर है, और अभी तक हमारे यहाँ से 388 इस तरीके के 388 नौजवानों को जोड़ करके और एक इकाइयाँ स्वीकृत की गई हैं, जिसमें 300 इकाइयाँ अभी स्थापित हो गई हैं। कभी कभी आप जाइए तो आपको आटा में, ऑयल में, बेकरी में, बिस्कुट वगैरह में, काफी लोग बेकरी में ये सब टोस्ट बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे थे, वो अपना खुद का ब्रांडिंग करके बेच रहे हैं, अपना खुद का वो लोग पैकिंग भी कर रहे हैं, ब्रांडिंग भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ही मतलब योजना है एक्चुअल में, ये जो है ये जो जिससे कि हमारे एक ग्वालियर जिले के युवा रोजगारों को इसमें से लाभ मिल सकता है। दोस्तों आपको दिखाने की एक बार कोशिश कर रहे हैं कि ये किसानों के लिए योजनाओं में दिए जाने वाले उपकरण हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए टंकियां हैं काफी, और क्या क्या दिया जा रहा है आप नजदीक से दिखा रहे हैं। ये देखिए किसानों को ये बीज, ये दवाएं, ये टंकियां। कौन से गांव से हैं आप? रमजीपुर से। तो आपने इस योजना का लाभ लिया है? लिया है सर, मिला है। इसमें आपको क्या क्या मिला है? इसमें एक स्प्रे मशीन मिला है जी, बैटरी वाला जी, जो दवा भी मिला है जी, बीज भी मिला है टमाटर का जी, और ऑर्बिट पे दवा भी है जी उसको। तो आपने देखा किसान लाभ लेने के बाद में कितना खुश है, चेहरे पर एक खुशी है। देखिए यहाँ पर किसानों का ये पंजीयन हो रहा है, काफी लोग बैठे हुए हैं इस विभाग के, पंजीयन कर रहे हैं, और पंजीयन होने के बाद में किसानों को इस तरह एक लाभ दिया जा रहा है। और भी किसानों से यहाँ बात करते हैं, आइए। ये किसे मिला है योजना का लाभ? नहीं मिला है। ये आपको मिला, क्या क्या मिला है? ये पंप मिला है, धनिया मिला है, इसमें दवाई मिली है। अच्छा, हाँ, इनको दवाई डालने के लिए पूरी दवाई मिली है। पूरी दवाई मिली है। तो आपने पंजीयन किया था? पंजीयन करवाया था, 3-4 महीने पहले कराया था। 3-4 महीने पहले हाँ। पंजीयन किया था, और आज आपको इस योजना का लाभ मिला। हाँ, इसका लाभ मिल गया हमें। जी जी, आप देख सकते हैं किसानों के चेहरे पर एक खुशी है योजना का लाभ लेने के बाद में। ये देखिए काफी सारी किसानों को योजना का लाभ लिया है। माता जी आप बताएं, आपने इस योजना का लाभ लिया है? लिया है ना। क्या क्या मिला है आपको इस योजना में? जी जी। तो आपसे किसी तरह का कोई शुल्क लिया गया था? नहीं लिया गया था, या निःशुल्क है ये सब कुछ, है ना? ठीक है। कौन सा गांव है आपका? नॉन की सराय। ठीक। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आपका होस्ट एंड दोस्त हरीश पवार। जय हिंद।